जलगांव जिले के जमनेर तालुका के बाकोद गांव में आज दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक निजी बस ने बैलगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बैलगाड़ी पर सवार किसान घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पुणे से जलगांव की ओर जा रही एक निजी बस ने सड़क पर चल रही बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बैलगाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और किसान सहित बैल भी घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। घायल किसान को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस स्थान पर बार बार हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। वहीं हादसे की काफी देर बाद तक पुलिस और प्रशासन के मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी और भी बढ़ गई, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। फिलहाल प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। हा परिसर छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव या नॅशनल हायवे मार्गावरती वारंवार इथे घटना घडत आहे, तरी प्रशासनाने यावरती लक्ष द्यावे। इथे झेडपी शाळा आणि माध्यमिक शाळा यांचे जवळपास 2000 ते 1000 असे 3000 विद्यार्थी रोज प्रवास करतात। यासाठी प्रशासनाने लवकरात लवकर यावरती लक्ष द्यावे। ही जी घटना झाली आहे त्यामध्ये थोडशाने एक व्यक्ती बचावला आहे आणि 2 ते 3 गाड्यांचा मोठा ॲक्सिडेंट झाला आहे। यासाठी प्रशासनाने जागोजागी थोडेसे मोठे गतिरोधक बनवावे ही प्रशासनाला विनंती करतो। संभाजीनगर जळगाव महामार्गावरती वाहतुकीच्या ठिकाणी हा जो अपघात झालेला आहे, असे छोटे मोठे अनेक अपघात या ठिकाणी घडलेले आहेत। परिसरातील 20 ते 25 खेड्यापाड्यावरनं विद्यार्थी या ठिकाणी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयासाठी या ठिकाणी येत असतात। असे अनेक प्रकारचे अपघात या ठिकाणी घडतात आणि कुठलाही प्रशासनाचा कर्मचारी किंवा या ठिकाणी उपलब्ध नसतो। तर प्रशासनाला एक विनंती आहे की आपण जर या ठिकाणी गतिरोधक बसवले तर किमान होणारे जे अपघात आहेत, जे जीवितहानी आहे, ही 100% या ठिकाणी थांबणार आहे। आज काही वेळापूर्वी 10वीच्या मुलांचे पेपर पण आहे आणि या ठिकाणी एवढी गाड्यांच्या रांगा लागलेल्या आहेत की अनेक विद्यार्थ्यांना एखाद्या वेळेला या परीक्षेसाठी मुकावं लागणार आहे। उलटची माझी प्रशासन हीच विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी ब्रेकर बसवून ह्या होणाऱ्या अपघातापासून नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना एक सुटका द्यायची।